हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की अपनी क्लास रहने वाली है हिंदी की क्लास, जिसमें हम लोग सबसे पहले एक गद्य खंड करने वाले हैं, जो आपके सामने इस समय दिख रहा होगा आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं 15 अपने पेडागोजी के क्वेश्चन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सभी लोगों को इस क्लास में बने रहना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी हिंदी की क्लास होने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि अगर आप हिंदी में 30 में से 27 से 28 नंबर लेकर आते हैं शिफ्ट में, तो आपको काफ़ी ज़्यादा एज यहाँ पर मिल जाता है आपके 90 नंबर लाने के लिए। तो चलिए आज हम लोग अपनी क्लास को गद्यांश से शुरू करते हैं। देखिए, गद्यांश का जो नियम होता है वो ये होता है कि अगर आपके पास में टाइम है तो आपको इसको 2 बार पढ़ना है अच्छी तरीके से। उसके बाद में इसके जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपके एक बार में ही सॉल्व हो जाएंगे, आपको दोबारा वापस आना नहीं पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने इस गद्य खंड को पढ़ते हैं। लिखा है, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल साक्षरता या डिग्रियां हासिल करना नहीं है, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपी मानवीय संवेदनाओं और नैतिक मूल्यों को जगाना है। आज की शिक्षा व्यवस्था अक्सर प्रतियोगिता और अंकों की होड़ में बदल गई है, जिससे बच्चों का मानसिक तनाव बढ़ रहा है। सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए और उसमें समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना पैदा करे। तो उम्मीद है आप लोगों ने गद्यांश को पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। अब इससे संबंधित यहाँ पर 3 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको लगातार यहाँ पर चाहे हिंदी हो चाहे अन्य कोई सब्जेक्ट हो क्लासें मिल रही हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग वही करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए या फिर पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है इसी गद्यांश से संबंधित। लिखा है, गद्यांश के अनुसार शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है। तो आपको बताना है गद्यांश के अनुसार शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है अधिक से अधिक अंक प्राप्त करना। दूसरा ऑप्शन है केवल, तो जहाँ पर केवल लग जाए वो आपका पहले गलत हो जाता है। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन लिखा था नैतिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं को जगाना। चौथा ऑप्शन है बड़ी डिग्रियां हासिल करना। तो बताइए क्या सही हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, लिखा है शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल साक्षरता या डिग्रियां हासिल करना नहीं है, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपी मानवीय संवेदनाओं और नैतिक मूल्यों को जगाना है। तो क्या कह रहा है, मानवीय संवेदनाओं और नैतिक मूल्यों को जगाना। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है, बिल्कुल दिया है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। नैतिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं को जगाना आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सच्ची शिक्षा व्यक्ति को क्या बनाती है। फटाफट आंसर कर दीजिए। आत्मनिर्भर और जिम्मेदार, केवल धनवान, केवल प्रतियोगी, या फिर समाज से अलग। तो केवल वाले तो आपके गलत हो ही जाते हैं, क्योंकि ये हमको ट्रिक पता चल ही गई थी कि जहाँ पर केवल लगा हो, अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है और केवल आपका दिख रहा है आंसर में, तो आपका तुरंत ही गलत हो जाएगा। तो आपके पास में बच कौन सा गया, आत्मनिर्भर और जिम्मेदार सच्ची शिक्षा व्यक्ति को बनाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, डी वाला भी आपका गलत है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, मानवीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। ये भी क्वेश्चन आपके कई बार बनते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय भी आपसे पूछे जाते हैं गद्यांश या फिर पद्यांश में। तो फटाफट बताइए, मानवीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है यहाँ पर मानवीय में। क्या ना है, ई है, वी है, या फिर या है। उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय कहाँ लगता है, पीछे। तो मानवीय ई यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे मेन शब्द है वो क्या है आपका, मानव है। क्या है, मानव। मानव से क्या बना, वी। तो यहाँ पर क्या निकल के आया, ई है। ई है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ई यहाँ पर लगा है प्रत्यय, मानव का मानवीय बनाया गया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब आपके यहाँ से हैं 15 क्वेश्चन पेडागोजी के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ये क्वेश्चन हमने निकाले हैं और आगे भी बनने की काफ़ी संभावना है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है पेडागोजी का, बहुभाषिक कक्षा में बच्चे की गृह भाषा को स्थान देने की आवश्यकता क्यों है। पहला ऑप्शन लिखा है क्योंकि बच्चा अपनी भाषा में सहज महसूस करता है और यह उसकी पहचान का हिस्सा है। दूसरा ऑप्शन है ताकि शिक्षक को नई भाषा सीखने का मौका मिले। तीसरा ऑप्शन है इससे मानक भाषा सीखने की गति बढ़ती है। चौथा ऑप्शन है ताकि स्कूल का वातावरण घरेलू लगे। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की गृह भाषा को स्थान देने की आवश्यकता क्यों है। उम्मीद है आंसर आपका हो चुका होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग अपनी हिंदी की लगभग हर क्लास में करते हैं। थोड़ी बहुत भाषा चेंज होती है और आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा।
क्योंकि बच्चा अपनी भाषा में सहज महसूस करता है और यह उसकी पहचान का हिस्सा है। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए कर लिया उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या लिखा था, ताकि शिक्षक को नई भाषाएं सीखने का मौका मिले। तो क्या शिक्षक को मातृभाषा नहीं आती है, लेकिन उसके सामने थोड़ी सी बंदिशें होती हैं, इसीलिए वो क्या करता है, शुद्ध हिंदी का प्रयोग करता है, खड़ी बोली का प्रयोग करता है शिक्षक। उसके बाद में देखिए, इससे मानक भाषा सीखने की गति बढ़ती है, नहीं। चौथा ऑप्शन है, ताकि स्कूल का वातावरण घरेलू लगे। तो ये भी आपका गलत है। तो सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में स्टीफन क्रेशन के प्राकृतिक क्रम की परिकल्पना क्या सुझाती है? फटाफट बताइए। पूछा गया है स्टीफन क्रेशन से संबंधित, यहाँ पर बताइए क्या सही है। पहला ऑप्शन है, व्याकरणिक संरचनाएं एक पूर्वानुमानित क्रम में सीखी जाती हैं। दूसरा ऑप्शन है, बच्चों को केवल, तो जहाँ पर केवल लग जाए वो आपका पहले ही गलत हो जाता है। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है, भाषा अर्जन के लिए किसी भी क्रम की आवश्यकता नहीं होती। तो ये भी आपका गलत है, किसी भी क्रम की आवश्यकता होती नहीं है क्या। उसके बाद में ऑप्शन नंबर डी है, सुनना और बोलना हमेशा पढ़ना लिखना से पहले आना चाहिए। तो ये भी आपका गलत है। हमेशा वाला देखिए लेगा हमेशा। तो यहाँ पर आपका सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, व्याकरणिक संरचनाएं एक पूर्व अनुमानित क्रम में सीखी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, लेखन कौशल के विकास में प्रक्रिया उपागम का मुख्य बल किस पर होता है? फटाफट आंसर करेंगे एक बार। लेखन कौशल के विकास में प्रक्रिया उपागम का मुख्य बल किस पर होता है? देखिए पहला ऑप्शन में केवल तो सबसे पहले दिया है, तो आपका ये हो गया कट। दूसरा ऑप्शन है, लेखन के विभिन्न चरणों यानी कि विचारों को सोचना, ड्राफ्ट बनाना, सुधार करना से गुजरने पर। तीसरा ऑप्शन है, सुंदर लिखावट और वर्तनी की शुद्धता पर। चौथा ऑप्शन है, कम से कम शब्दों में प्रभावी उत्तर लिखने पर। तो बताइए इन तीनों में से कौन हो जाएगा, बी सी डी में से? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लेखन के विभिन्न चरणों, विचारों को सोचना, ड्राफ्ट बनाना, सुधार करना से गुजरने पर। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर साहित्य को पाठ्यक्रम में शामिल करने का सबसे ठोस तर्क क्या है? बात हो रही है साहित्य की, और स्तर कौन सा है? प्राथमिक स्तर। तो ऑप्शन नंबर 1 है, यह बच्चों को कठिन शब्द याद कराने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पर, साहित्य भाषा के विभिन्न रंगतों और रचनात्मक प्रयोगों से परिचित कराता है। सी है, इससे बच्चों का मनोरंजन होता है और वे व्यस्त रहते हैं। डी है, साहित्यिक रचनाएं केवल, तो जहाँ पर केवल लग जाए वो आपका गलत हो जाता है यहाँ पर। तो डी वाला तो हमने पहले ही अपना हटा दिया। अब बताइए क्या सही इसमें। या बच्चों को कठिन शब्द याद कराने में मदद करता है? नहीं। तो आपका यहाँ पर ये तो हो गया गलत। बी लिखा था, साहित्य भाषा के विभिन्न रंगतों और रचनात्मक प्रयोगों से परिचित कराता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही है। सी वाला मनोरंजन हो गया, तो ये भी गलत है, डी वाला पहले ही काट दिया था हमने। क्वेश्चन नंबर 5 है, पोर्टफोलियो आकलन का एक प्रभावी उपकरण है क्योंकि यह एक निश्चित समय अवधि में बच्चे के क्रमिक विकास का प्रमाण देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो गया। पोर्टफोलियो आकलन का एक प्रभावी उपकरण इसलिए है क्योंकि यह एक निश्चित समय या फिर अवधि में बच्चे के क्रमिक विकास का प्रमाण दे देता है। बाकी देखिए ऑप्शन नंबर बी में लिखा था, इसमें केवल, केवल वाला देखते ही काट देना था। शिक्षक के काम के बोझ को कम करता है, नहीं, ये भी गलत है। इसमें ग्रेड देना क्या हो गया, निगेटिव हो गया, लिखा है ग्रेड देना। बच कौन सा गया? ऑप्शन नंबर ए आपका बच गया, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाइगोत्स्की के अनुसार निजी भाषण बच्चों के किस प्रकार सहायता करता है? बताइए एक बार सभी लोग। वाइगोत्स्की के अनुसार निजी भाषण बच्चों को किस प्रकार सहायता करता है? या उनके आत्म केंद्रित होने का संकेत है, या फिर या उनके अपने कार्यों को दिशा देने और विनियमित करने में मदद करता है? ऑप्शन नंबर सी लिखा है, या केवल, तो जहाँ पर केवल लग जाए उसको काट देना था। या दर्शाता है कि बच्चा भ्रमित है, तो डी वाला गलत है, सी वाला भी गलत है। बच कौन सा गया? ए और बी। बताइए क्या सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन लिखा, यह उनके आत्म केंद्रित होने का संकेत है, तो आपका पहला वाला भी गलत है। तो सही कौन सा बच गया? ऑप्शन नंबर बी, या उनके अपने कार्यों को दिशा देने और विनियमित करने में मदद करता है, यही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन लिखा है, समावेशी शिक्षा
कक्षा में भाषा शिक्षक को अपनी किस भूमिका पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? आपकी क्लास कैसी है? समावेशी क्लास है। तो पूछा क्या गया है कि भाषा शिक्षक को अपनी किस भूमिका पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए इन चारों में से? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने लिखा है, सभी बच्चों से एक समान परिणाम की अपेक्षा करना। नहीं, हर बच्चा एक समान नहीं होता कि अगर एक के 99 नंबर आए 100 में से, तो जितने क्लास में बच्चे हैं सबके 99 आएंगे? नहीं आएंगे। तो ये आपका हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन लिखा है, बच्चों की विविध आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण विधियों में लचीलापन लाना। ये आपका हो सकता है, लेकिन सी वाला भी हमें देखना है। सी लिखा है केवल, तो आपका केवल देखते हमने इसको काट दिया। डी वाला है पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना, तो ये भी आपका गलत है। तो आपका सही कौन सा है? समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को अपनी किस भूमिका पर सबसे अधिक ध्यान देना है? क्या पाठ्यक्रम को सिर्फ पूरा करा देना? नहीं, तो ये भी आपका गलत था। तो सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, बच्चों की विविध आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण विधियों में लचीलापन लाना। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी कर लिया उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्यपुस्तक में अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार करना। क्या आप बच्चों को परीक्षा के लिए सिर्फ पूरे साल तैयार ही करते रहेंगे और कुछ उनको सिखाएंगे नहीं? तो आपका यह हो गया गलत। ऑप्शन नंबर बी क्या है? भाषा के विभिन्न संदर्भों में प्रयोग के अवसर प्रदान करना। हमने ये चीज़ कई बार बताई, जहाँ पर प्रयोग के अवसर की बात आ जाए सबसे आपका पॉजिटिव आंसर वही होता है, सबसे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए लिखा है, यह सुनिश्चित करना कि बच्चों ने पाठ पढ़ लिया है। नहीं, ये भी गलत होगा आपका। गृह कार्य की औपचारिकता पूरी करना, ये भी गलत है आपका। सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसको पढ़िए और आंसर कर दीजिए क्या है ये। क्वेश्चन लिखा है, द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में निवेश समृद्ध परिवेश से क्या तात्पर्य है? फटाफट बताइए, निवेश समृद्ध परिवेश, इसका तात्पर्य क्या है? पहला ऑप्शन है कक्षा में बहुत सारी महंगी सहायक सामग्री का होना। जब कक्षा में महंगी महंगी सहायक सामग्री होंगी तभी कोई बच्चा सीख पाएगा क्या? नहीं, तो ये हो गया गलत। बी लिखा था, विद्यार्थियों को भाषा के विविध और अर्थपूर्ण रूप देखने, सुनने और प्रयोग करने की अवसर देना। तो जहाँ पर अवसर की बात आ जाए विद्यार्थियों को देने की, सबसे सटीक और पॉजिटिव आंसर आपका होता है। ये चीज़ हमने आपको कई बार बता रखी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या लिखा है, लिखा है केवल। तो केवल वाला आगे पढ़ना भी नहीं होता है, आपको देखते ही काट देना होता है। डी देखिए ऑप्शन में क्या लिखा है, डी में व्याकरण की पुस्तकों की प्रचुरता, तो ये भी आपका गलत है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है, स्कीमिंग सरसरी तौर पर पढ़ना पठन कौशल का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है? सरसरी तौर पर पढ़ना पठन कौशल का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है? पहला ऑप्शन है किसी पाठ के विशिष्ट विवरण को खोजने के लिए। दूसरा ऑप्शन है किसी पाठ का मुख्य विचार या सारांश प्राप्त करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है कठिन शब्दों के अर्थ ढूंढने के लिए, तो कठिन शब्द वाला हो गया निगेटिव। डी लिखा था पाठ का आनंद और मनोरंजन के लिए, तो ये भी आपका गलत हो गया, मनोरंजन के लिए नहीं है। तो आपको ए और बी में से बताना है क्या सही हो जाएगा। स्कीमिंग बताइए क्या है इसमें। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा किसी पाठ का मुख्य विचार या सारांश प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ए भी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, विशिष्ट विवरण की जानकारी खोजने के लिए नहीं होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर चित्रात्मक पुस्तकें भाषा सीखने में कैसे सहायक हैं? यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि पुस्तक में चित्र बने होते हैं, जैसे बंदर की अगर कोई कहानी तो बंदर के चित्र बने होते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि चित्रात्मक पुस्तकें भाषा सीखने में कैसे सहायक हैं, उनका योगदान क्या है, ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है ये केवल उन बच्चों के लिए जो पढ़ना नहीं जानते, तो जहाँ पर केवल लग जाए वहाँ पर तो देखते ही काट देना होता है। बी लिखा है चित्र अमूर्त संकल्पनाओं और कहानी के संदर्भ को समझने में मदद करते हैं, ये आपका हो सकता है। लेकिन आगे देखिए लिखा है इनसे पाठ्य पुस्तक रंगीन और आकर्षक लगती हैं, तो रंगीन और आकर्षक लगाने के लिए कोई मतलब है यहाँ पर नहीं है। डी लिखा है ये बच्चों का ध्यान पढ़ाई से भटकाती हैं, तो ये भी आपका गलत है। सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं और कहानी के संदर्भ को समझने में मदद करते हैं बच्चों की। अगला क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में त्रुटियों को किस रूप में देखा जाना चाहिए? जो गलतियाँ होती हैं उनको किस रूप में देखना है। क्वेश्चन बहुत बार बना एग्जाम में है और हम भी आपको कई बार करवा चुके हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने की प्रक्रिया के पड़ाव और बच्चों की सोच की खिड़की के रूप में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 13 अच्छा क्वेश्चन है, बताइए क्या इसका आंसर होगा। क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्वेश्चन लिखा है, एक शिक्षिका बच्चों से कहती है कि वे अपने आसपास के विज्ञापनों को देखें और उनमें प्रयुक्त भाषा का विश्लेषण करें। यह गतिविधि क्या बढ़ावा देती है? केवल समय की बर्बादी। ऑप्शन नंबर ए लिखा है केवल समय की बर्बादी, तो केवल वाला तो पहले ही गलत हो गया। आगे क्या लिखा है हमें पढ़ना भी नहीं है। बी देखिए लिखा है भाषाई जागरूकता और आलोचनात्मक चिंतन, तो आपका बी तो सही हो सकता है, लेकिन आगे भी देखते हैं। आगे लिखा है बच्चों को अच्छा ग्राफिक डिजाइनर बनाना, तो नहीं, डिजाइनर बनाने से क्या यहाँ पर कोई मतलब है, नहीं है। उपभोक्तावाद को बढ़ावा देना, तो ये भी आपका गलत है। तो सही कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही है, भाषाई जागरूकता और आलोचनात्मक चिंतन। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी कर लिया उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि श्रेष्ठ मानी जाती है क्योंकि? कौन सी विधि की बात हो रही है? व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि श्रेष्ठ क्यों मानी जाती है, ये पूछा गया है आपसे। देखिए ऑप्शन लिखा है, इसमें पहले नियम बताए जाते हैं फिर उदाहरण, या फिर इसमें छात्र उदाहरण के माध्यम से स्वयं नियम तक पहुंचते हैं। सी लिखा था समय की बचत, नहीं। डी लिखा इसमें शिक्षक को कम मेहनत करनी पड़ती है, नहीं। तो बताइए ए सही है या फिर बी सही है? तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें छात्र उदाहरण के माध्यम से स्वयं नियम तक पहुँचते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में सृजनात्मक लेखन का आकलन करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? फटाफट बताइए। बात हो रही है सृजनात्मक लेखन। पहला ऑप्शन है वर्तनी की शुद्धता, यानी कि स्पेलिंग एक्यूरेसी। दूसरा ऑप्शन है शब्दों की संख्या। तीसरा ऑप्शन है मौलिक विचार और अभिव्यक्ति की नवीनता। चौथा ऑप्शन है सुंदर हस्तलेख। भाषा की कक्षा में सृजनात्मक लेखन, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलिक विचार और अभिव्यक्ति की नवीनता। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी कर लिया उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये बता करके जाना है कि 15 तो हो गया आपके पेडागोजी के क्वेश्चन, और आपके 3 क्वेश्चन थे गद्यांश से। तो इन 18 में से आपके कितने क्वेश्चन सही आप लोग कर पाए, कितने क्वेश्चन आपके गलत हो गए, एक बार कमेंट बॉक्स में बता करके जाइएगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के थे, बहुत ही आसान आप इनको नहीं कह सकते, ना ही तो बहुत ज़्यादा हार्ड कह सकते हैं। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। भाषा थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, अगर आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। मिलेंगे आपको अगली क्लास में, जब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा। और जितनी हमारी पीछे की क्लासें हो चुकी हैं उनको सबको एक बार देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासें अभी तक हमने आपको करवा रखी हैं। धन्यवाद, बाय बाय।